रिसेंटली एक आईडिया नाम का स्कैम हुआ है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 3 से 4 करोड़ थी। तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इससे भी ज़्यादा का ये स्कैम होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त जो है ना, आइडिया ऐप वाले सभी के साथ फ्रॉड हो गया। पहले तो मैं इसको मजाक समझ रहा था, लेकिन अब जो है ना, सबके पैसे डूब चुके हैं, मेरे भी पैसे डूब चुके हैं। मेरे पास $10,000 था, जो कि मेरी 4 साल की मेहनत थी, और मेरी 4 साल की मेहनत जो है ना वो डूब चुकी है। और मैंने इसके ऊपर अभी लास्ट टाइम मेरे पास 2 लाख रुपए था, जो कि मेरे अपने कारोबार के लिए था। वो मेरा अपना भी नहीं था, मैंने किसी से एडवांस पकड़ा हुआ था और वो मैंने उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा कुछ ही दिन के बाद 10,000 एक टाइम जब बंदा सोचता है ना, तो दिमाग में कुछ होता है कि $10,000 इतनी बड़ी अमाउंट, 30 लाख रुपए बनता है तकरीबन। ये 30 लाख कोई बंदा अपना इतनी 4 साल उसने मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, इतने ज़्यादा उसने फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर पैसे इन्वेस्ट, और फिर आगे से उसको ये रिजल्ट मिला। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये आइडिया क्या था, कैसे ये वर्क करती थी, उसके बाद ये कौन लोग ऑपरेट करते थे, किन को यूज़ किया जाता था, कौन इसको प्रमोट कर रहे थे, और फिर एंड पर हम देखेंगे कि आखिर हम लोग इस तरह के स्कैम्स से किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडी एप्लीकेशन क्या थी। बेसिकली आईडी एक ट्रेडिंग ऐप थी, फॉर एग्जांपल जिस तरह बाइनेंस है। तो इसी तरह इस एप्लीकेशन का भी इंटरफेस, एप्लीकेशन का काम भी क्रिप्टो के रिलेटेड था। करती क्या थी, आप इसमें $125 इन्वेस्ट करो, और फिर आपको $125 का हर मंथ जो है, पूरा मंथ आपको हर रोज़ $3 से $4 जो है वो प्रॉफिट मिलते रहेंगे। उनका ये कहना था कि हमारे पास एक एक्सपर्ट्स है क्रिप्टो के, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो यूज़ करेंगे, और इसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसकी जो खास परसेंटेज है वो आपको देंगे। तो जो आइडिया का मैकेनिज्म था ना, ये वर्क करता था नेटवर्क मार्केटिंग पे। इस वीडियो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर। अब जो इसका जो आइडिया ऐप का जो सीईओ है या मालिक है, कोई भी है, वो मैन्युफैक्चरर था। उसने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर किए थे। उन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला कि तुम 2 कंज्यूमर्स को लेके आओ। शायद आपने पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम का नाम सुना हो। बेसिकली ये ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप नेटवर्किंग करते हो। आप बेसिकली एक नेटवर्क बनाते हो, कनेक्शंस बनाते हो लोगों के साथ, और फिर उन्हें ट्रस्ट में लाते हो। आसान वर्ड्स में, एक बंदा है वो 2 बंदों को हायर करता है, उन्हें कहता है तुम ये रेफर यूज़ करो, 2 बंदे और देकर आओ, और वो जो आएँगे, जब वो इन्वेस्टमेंट या साइन अप करेंगे, तुम्हें भी जो है इसके अंदर से परसेंटेज मिलेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह होती है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो इसका जो टारगेट था वो इन्फ्लुएंसर्स थे, ठीक है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का आपको पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है। तो 4 से 5 इन्फ्लुएंसर जो है वो पाकिस्तान से थे। उसके अलावा भी इनके ग्रुप्स, मीटअप या गेट टुगेदर होते रहते थे, ताकि ये अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना ट्रस्ट बना सकें और लोगों को इस तरह इसके अंदर लेकर आ सकें। तो पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर थे, उनमें से जो मैंने रिसर्च की जिनके बारे में, वारिस गेमिंग, अस्मा राहू, मिलिशा वाइटी, तो ये लोग इसके अंदर शामिल थे। अगर इन सब के फॉलोअर्स को इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन ये 1.5 मिलियन फॉलोअर्स बनते हैं। मतलब 1.5 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व, ऑटोमेटिकली नेटवर्क बन जाता है। उनमें से अगर 1.5 मिलियन टोटल है, तो उसमें से तकरीबन 5 लाख लोगों ने इसमें किया होगा इन्वेस्ट, या जिनके पास पैसे है थे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो जो वायरस गेमिंग था वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि उसने ही, समझे कि वो पाकिस्तान रीजन में वो एडमिन था इस चीज़ का, जो लोगों को आगे से रेफर कर रहा था, जो जिसने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को अपने साथ मिलाया। तो ये था कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। सो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि हम लोग इस तरह के स्कैम से किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अब ये है कि अगर कोई कंपनी है, कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन आती है, और वो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट की बात कर रही है कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि आईडिया ने भी इस तरह ही किया था। इसने लोगों को ग्रेड बनाया, लोगों को लालच दिया प्रॉफिट का, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो वापस आ जानी होती है। और ऊपर से जो आजकल सर्कमस्टेंसेज है, इसमें प्रॉफिट का वर्ड जो होता है ना यूज़, वो लाइक उसमें कोई भी इस चीज़ को ट्रस्ट में ले आता है। ऊपर से जब कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो जब ये काम करते हैं, जब वो ये चीज़ बताते हैं भाई इसका तुम्हें इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट तुम्हें होगा, तो इसमें लोगों का जो ट्रस्ट है एप्लीकेशन, वेबसाइट पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। लाइक अगर वो किसी ने कुछ कह दिया तो लोग समझते हैं कि शायद वो चीज़ ठीक ही होगी, जिस वजह से वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जब कभी कोई कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट करे, तो वो प्रॉफिट स्कैम हो सकता है। थोड़ी सी रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में
फिर उसमें इन्वेस्ट किया जाए। जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है कंडीशंस कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन होती है उसमें अपडेट्स आते हैं तो वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती है। इस तरह इसमें अपडेट ये आई थी, लोगों को इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को कहा गया कि अगर आप आगे से किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके आ रहे, किसी को रेफर नहीं कर रहे, 90 डेज में आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। लाइक जितने भी उसमें पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो सारे खत्म, डिलीट हो जाएंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आप जो इन्वेस्ट किया वो आपके हाथ से गया। और अभी भी लोग जो है इस चीज़ को नहीं थे समझे कि ये स्कैम होगा, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक क्लू था कि ये एप्लीकेशन या वेबसाइट ये स्कैम होगी। उसके पॉइंट नंबर 3 आता है, वो आता है जो पुअर इंटरफेस होता है। कोई कंपनी चाहती है कि वो इसको बिजनेस को एक्सपैंड करे, इसको डेवलप करे, वो कंपनी क्या करती है, वो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस इन दो चीज़ों को इम्प्रूव करती है, जबकि इस एप्लीकेशन में ये बिल्कुल भी नहीं था। इस चीज़ का क्लू था कि भाई ये स्कैम हो सकता है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 आता है हमारे पास, वो होते हैं हाई प्रेशर टैक्टिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेशर बिल्ड करना। अब कोई यूज़र है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि यार तुमने ये काम करना ही करना है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइक किसी बंदे को प्रेशर में, किसी चीज़ को प्रेशर में लेके आना। अगर तो कोई कंपनी ऐसा काम करती है जिससे उसका यूज़र जो है वो प्रेशर में आ रहा है, तो वो कंपनी है वो स्कैम की तरफ ही जा रही है। क्योंकि कोई दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह प्रेशराइज नहीं करती, प्रेशर बिल्ड नहीं करती जिसने डेवलप होना होता है। तो ये भी स्कैम के लिए एक पॉइंट बन सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, वो होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई कंपनी मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी को शो करे, प्रूफ दे कि वाकई वो इस तरह की कंपनी है, वाकई वो लीगल है, क्या वो स्कैम तो नहीं करेगी। अगर आपकी डिमांड पर कंपनी आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देती, अपनी जो अपनी ऑथेंटिसिटी है वो शो नहीं करवाती, तो वो कंपनी ऑब्वियसली 100% श्योर है कि वो कंपनी आपके साथ स्कैम करेगी या वो वेबसाइट या एप्लीकेशन आपके साथ स्कैम करेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 होता है। पॉइंट नंबर 6 जो ये है ना, ये लास्ट स्ट्रेटेजी होती है स्कैम से पहले की, कि जो प्रोमिस होते हैं ना आपके कंपनी के आपके साथ किए हुए, वो कंपनी जो है ना उनको तोड़ देती है। फॉर एग्जाम्पल आईडिया में क्या था कि इसने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आप इसमें $125 इन्वेस्ट करोगे, एक महीने में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ एवरी डे आपको $3 to $4 जो है वो आपको आते रहेंगे। इन्होंने अपने वो जो चलाया हुआ था कि एक्सपर्ट रखे हुए हैं वो आपकी ट्रेड करेंगे, ट्रेड में से प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको पैसे देंगे। तो ये प्रॉमिस था इनका। लेकिन स्कैम से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑफर लगाई थी कि आप आज ही पैसे इन्वेस्ट करें जितने भी हैं और आपको एक ही रात में 24 आवर्स में वो आपको डबल मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट था ना, इस पर बहुत लोगों ने लालच किया और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। जिसके बाद ये हुआ, जैसे ही लोगों ने इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसकी जो विदड्रॉ का ऑप्शन था वो क्लोज हो गया। मतलब आप तो डिपॉजिट कर सकते हैं लेकिन आप विदड्रॉ नहीं थे कर सकते। ये जब पॉइंट आया तो उसके बाद एप्लीकेशन 9 अप्रैल को बंद हो गई। ये लास्ट स्ट्रेटेजी होती है कि प्रोमिस जो है ना आपके साथ जो किए होते हैं वो सारे सारे खत्म हो जाते हैं। कंपनीज जो है वो फिर इसके बाद स्कैम करके चली जाती हैं। आईडिया ने भी सेम इसी तरह किया। तो ये थी सारी कहानी जो आईडिया ने की और जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। इसको बनाया गया, इसमें अब फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करोगे दूसरों के साथ, उसको भी ये वीडियो पसंद आती है फिर वो भी शेयर करेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इस सेंस में भी अच्छी होती है, इसमें आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से यूज़ करोगे उसमें आपको इसमें लॉस होता है, वो डिसएडवांटेज होता है इसका। तो ये देखना पड़ता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन आप किस लिए कर रहे हो, किस किस तरह आप उसका एडवांटेज बेनिफिट क्या होगा। इसमें तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और कंपनी वेबसाइट के लिए अगर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा और जो नेक्स्ट बंदा है, जो अगला बंदा है, उसको इसका बेनिफिट क्या होगा। तो ये थे सारा सीन जो सिनेरियो था आइडिया का। सो यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप चाहते हो किस तरह आप स्कैम से बच सको, दूसरों की हेल्प कर सको, दूसरों को इस तरह के स्कैम से बचा सको, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। हो सके तो फॉलो और सब्सक्राइब वो कर देना। मिलते हैं हम किसी और अच्छी बिजनेस के रिलेटेड वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़।